नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। केजरीवाल का कुर्सी वाला बलिदान हरियाणा में बनाएगा काम, इसी पर आपको बड़ी खबरें और उससे जुड़ी अपडेट दिखाएंगे। हमारे सहयोगी रिपोर्टर्स मेरे साथ जुड़ेंगे और अंदर की खबर आपको बताएंगे। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। हरियाणा पर सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि 17 सितंबर को कांग्रेस का घोषणा पत्र आएगा। घोषणा पत्र में बुढ़ापा में पेंशन, वृद्धा पेंशन जिसे कहते हैं, 6,000 रुपए प्रति माह, महिलाओं को 3,000 रुपए प्रति माह, 500 रुपए का सिलेंडर मिल सकता है, 2 लाख खाली सरकारी पदों पर भर्ती भी हो सकती है। तो यह घोषणा पत्र आएगा जिसमें यह सारे वादे कांग्रेस कर सकती है। सूत्रों के हवाले से यह बहुत बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। जैनेंद्र मेरे सहयोगी जुड़ गए फोन लाइन पर इस खबर को विस्तार देने के लिए। जैनेंद्र, और क्या क्या घोषणाएं कर सकती है कांग्रेस अब की बार के चुनाव में? देखिए, काफी लोक लुभावन घोषणा पत्र कांग्रेस ने तैयार किया है जिसे 17 सितंबर को जारी किया जाएगा। सूत्रों ने हमें बताया है कि दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में हरियाणा को लेकर पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। संभवतः राहुल गांधी इसे जारी कर सकते हैं या फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसे जारी कर सकते हैं। यानी कांग्रेस लीडरशिप के द्वारा घोषणा पत्र दिल्ली में जारी किया जाएगा 17 सितंबर को। और जो बड़ी बातें हैं, कुछ आपने दर्शकों को बताई है। सबसे बड़ा जो ट्रम्प कार्ड कांग्रेस खेलने जा रही है हरियाणा में, वो है बुढ़ापा पेंशन का। 6,000 रुपए प्रतिमाह बुढ़ापा पेंशन देने का वादा किया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं को 3,000 प्रतिमाह का वादा किया जा सकता है। 500 रुपए का घरेलू रसोई गैस का सिलेंडर देने का वादा किया जा सकता है। सरकारी पदों पर खाली सरकारी 2 लाख सरकारी पद खाली है, ऐसा कांग्रेस का दावा है। और कांग्रेस वादा करेगी कि इस पर तत्काल भर्ती की जाएगी। एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का वादा करेगी कांग्रेस। और इसके अलावा ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए एक तरफ तो जाति जनगणना का वादा किया जाएगा और वहीं पिछड़ों को आरक्षण बढ़ाने का वादा भी किया जा सकता है। तो ये बड़ी बातें हैं हरियाणा के लिए कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र तैयार किया है उसकी। और संभवतः इनको फाइनल ड्राफ्ट में भी जगह दी जाएगी। और 17 तारीख को कांग्रेस हरियाणा के लिए अपना घोषणा पत्र पेश कर देगी। और कुल मिला के ये घोषणा पत्र लोक लुभावन रहेगा, जिसमें कि बुढ़ापा पेंशन और महिलाओं को जो दिया जाने वाला फंड है, इसके आधार पर कांग्रेस जो है वो 2 लाख सरकारी खाली पदों पर भर्ती, सिलेंडर, मतलब काफी ये सधा हुआ घोषणा पत्र आने जा रहा है। जैनेंद्र, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर अपनी कुर्सी के बलिदान का भी ऐलान कर दिया। इसके जरिए केजरीवाल ने दिल्ली के लिए तो चाल चल दी है, क्योंकि दिल्ली में अगले साल फरवरी के आसपास चुनाव होने वाले हैं। केजरीवाल ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए नवंबर में चुनाव कराने की मांग कर दी है। केजरीवाल के कदम का क्या हरियाणा चुनाव में भी होगा असर? इसी मुद्दे पर करेंगे बातचीत, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं कि केजरीवाल ने आज पार्टी दफ्तर से देश की राजनीति को क्या संकेत और क्या संदेश दिया है। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा। और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। मैं मनीष जी से बात कर रहा था। जो पीड़ा मेरे मन में है वो पीड़ा मनीष जी के मन में भी है। इनके लिए भी वही सब कहा गया जो मेरे लिए कहा गया है। मनीष जी का भी कहना है कि ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और मंत्री का पद तभी संभालेंगे जब दिल्ली की जनता कहेगी कि मनीष सिसोदिया ईमानदार है। तो मैं और मनीष सिसोदिया, हम दोनों का फैसला आपके हाथ में है, जनता के हाथ में है। हम दोनों जनता की अदालत में जा रहे हैं, गली गली जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और उनसे पूछेंगे। अगर जनता कहेगी ईमानदार है तो हम आके इसकी कुर्सी पे बैठेंगे। फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाएं, महाराष्ट्र के साथ कराए जाएं, तुरंत कराए जाएं चुनाव। और जब तक आपका फैसला नहीं आएगा तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा। और मैं जब तक चुनाव नहीं होते, मैंने जैसे बताया 2 दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूंगा। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। तो केजरीवाल की बात तो आपने सुन ली, लेकिन दिल्ली का चुनाव अभी दूर है। अभी बड़ा सवाल यह है कि क्या उनके इस बलिदान का असर हरियाणा के चुनाव पर भी पड़ेगा? कांग्रेस कह रही है कि कोई असर नहीं होगा, लेकिन असर होगा या नहीं
इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ चंडीगढ़ से सचिन कुमार जुड़े हैं और दिल्ली में आम आदमी पार्टी दफ्तर से दीपक रावत आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। दीपक रावत के पास सबसे पहले चलते हैं। दीपक, केजरीवाल जितनी आसानी से और साधारण तरीके से बात कह रहे हैं, क्या ये बात उतनी ही आसान और साधारण लग रही है? क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी प्लानिंग तो नहीं? देखिए, अरविंद केजरीवाल अब तक जो भी बात कहते हैं उसके पीछे कोई लंबा चौड़ा मकसद होता है और पूरा कैलकुलेशन के बाद ही वो चीज करते हैं। ये अब तक देखा गया है। कैलकुलेशन ये कहती है कि दिल्ली में वैसे भी चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, 4 महीने बाद तो वैसे भी चुनाव होने हैं और कामकाज जिस तरीके से चल रहा था पहले वो अभी भी चल सकता है। हालांकि अगर मुख्यमंत्री कुछ दूसरा आ जाता है, क्योंकि इनके साथ तो शर्त लग गई है सुप्रीम कोर्ट की बेल के बाद कि ये कैबिनेट की मीटिंग नहीं बुला पाएंगे, कोई नई योजना लागू नहीं कर पाएंगे, तो सीधे तौर पर अगर जो 4 महीने में कुछ काम दिखाना चाहते हैं तो अगर नया मुख्यमंत्री आ जाता है वो कैबिनेट की मीटिंग बुला सकता है और वो नया योजना जो है वो लागू कर सकते हैं। खासतौर पर 1000 रुपए हर महीने महिलाओं के अकाउंट में डालने की जो योजना थी, जिस पर पूरा चुनाव जो है वो लड़ा जाना था और महिलाओं का वोट बैंक हासिल करना था, वो एक बड़ी योजना है जिस पर आम आदमी पार्टी काम कर रही है। दूसरी कैलकुलेशन ये कहती है कि अभी अभी एक जेल से बाहर आए हैं, ये भी आए हैं, मनीष सिसोदिया भी आए हैं, उनके तमाम नेता भी आए हैं, तो अभी एक सिंपैथी वाला मूवमेंट बना हुआ है ताकि लोगों के बीच में ताजा मामला रहे, लोगों के बीच में अगर जाया जा सके कि मेरे पास कुर्सी का कोई लोभ नहीं है, मेरे पास किसी पद का कोई लोभ नहीं है और मैं इसलिए जनता के बीच रहना चाहता हूं, तो वो भी एक मैसेज क्रिएट करना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। और यही वजह है कि उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि मैं इस्तीफा दे दूंगा और तब तक नहीं लौटूंगा जब तक मुझे जनता नहीं चुनेगी। और अपने साथ साथ मनीष सिसोदिया का भी नाम ले लिया क्योंकि मनीष सिसोदिया को पर भी इसी मामले में आरोप लगे हैं। तो सीधा मैसेज है आम आदमी पार्टी का कि वो चुनाव की तैयारी पहले से ही कर रहे थे, अब उसको और तेजी से करेंगे क्योंकि अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए हैं। ठीक है दीपक, आपने ये अहम जानकारी दी। आप हमारे साथ बने रहिए। सचिन मेरे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। सचिन, इस फैसले का चंडीगढ़ हरियाणा चुनाव में, आप चंडीगढ़ से लाइव जुड़े हैं, हरियाणा चुनाव से पहले ऐसा फैसला क्या असर डालेगा? जी देखिए, असर तो डेफिनेटली होगा। नंबर 1 कि अरविंद केजरीवाल जो हैं, जो बतौर चीफ मिनिस्टर जो उनकी जिम्मेवारियां हैं उनसे मुक्त हो जाएंगे और पूरी तरह जो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए वो काम करेंगे। तो हरियाणा में चुनाव हैं अभी 5 अक्टूबर को, तो उसमें काफ़ी वक्त है प्रचार के लिए। तो अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री पद से मुक्त हो जाएंगे तो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करेंगे, पार्टी के प्रचार पे फोकस करेंगे और इसका हरियाणा पे निश्चित तौर से असर होगा। क्योंकि जहां अगर हम 5% अगर आम आदमी पार्टी को मानते थे तो हो सकता है वो 10% पे आ जाए। प्रचार का फर्क डेफिनेटली पड़ेगा और इस चीज को कांग्रेस चाहे बेशक जो है अब नकार दे कि फर्क नहीं पड़ेगा, पर यह तय है कि हरियाणा के चुनाव पे फर्क पड़ेगा इस बात का। और प्रचार जो है, सवाल ये भी है कि कितना प्रचार जो है आम आदमी पार्टी हरियाणा में करेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। बेशक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो दोनों कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों का मकसद एक है कि भारतीय जनता पार्टी जो है उनको, बीजेपी को सत्ता से, हरियाणा की सत्ता से जो है वो बेदखल किया जाए। तो स्ट्रेटेजी क्या रहेगी आम आदमी पार्टी की, ये जो है देखना दिलचस्प होगा। और इससे पहले भी आम आदमी पार्टी जो है अरविंद केजरीवाल के जो हरियाणा से बिलोंगिंग है, हरियाणा में जो रूट्स हैं, उनको जो है भुनाने की कोशिश करती रही है। तो आने वाले दिन दिलचस्प होंगे देखने के लिए कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का कितना इस्तेमाल जो है, कितना केजरीवाल जो है आम आदमी पार्टी के लिए हरियाणा में चुनाव में प्रचार करते हैं। अगर जिस तरीके से वो प्रचार करते रहे हैं पहले भी चुनावों में, अगर वैसा ही प्रचार आम आदमी पार्टी हरियाणा में करती है, अरविंद केजरीवाल करते हैं, तो निश्चित तौर से फर्क पड़ेगा। और जैसी हरियाणा की राजनीति पहले रही है, अगर नेक एंड नेक अगर कंटेस्ट होता है तो फिर जो थोड़े से वोटों का जो स्विंग होता है वो जो है वो ज्यादा फर्क डाल जाता है। हालांकि कांग्रेस लीडरशिप जरूर इस बात को कह रही है कि कांग्रेस मजबूत है आज की डेट में। हरियाणा में 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी के खिलाफ और कांग्रेस ने पिछले 2 सालों में अपना जो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी दुरुस्त किया है। सचिन, ये काफी अहम जानकारी आप दे रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है, वो दर्शकों को मैं बताता हूं। केजरीवाल के ऐलान पर बोले हैं हुड्डा, हरियाणा चुनाव पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, हरियाणा में कांग्रेस मजबूत है। यह हुड्डा का बयान है। हरियाणा में कांग्रेस जीत रही है, केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, उनकी मर्जी है, तो ये कहना है। इसी पर बात कर लेते हैं सचिन से। सचिन, पहले हम वो बयान आपको सुनाते हैं, उसके बाद सचिन के पास जाएंगे।
इस्तीफा देने के बाद अब जनता उन पर यकीन करेगी? किसी और राज्य में, हरियाणा की बात करें तो वो तो उनकी इच्छा है, कोई भी जो मर्जी इस्तीफा दे, बहुत सारे देते हैं नहीं देते हैं, वो तो उनका काम है। लेकिन वो तो दावा कर रहे हैं हरियाणा में उनकी पार्टी आपके नाम से एक निर्दलीय प्रत्याशी है राजा जून। नहीं, हमारा उम्मीदवार राजेंद्र जून है, कांग्रेस पार्टी का, वही हमारा उम्मीदवार है। ठीक है जी। को भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सुना रहे थे, उन्होंने कहा कि ये उन्होंने इस्तीफा दिया है, उनका फैसला है, लेकिन इसका असर हरियाणा चुनाव पर नहीं पड़ेगा। सचिन मेरे सहयोगी जुड़े हुए चंडीगढ़ से, सीधा मैं आपको उनके पास लिए चलता हूं। सचिन, कांग्रेस के कॉन्फिडेंस का क्या कारण है कि ऐसे बयान दे रही है, या फिर सिर्फ ये एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है कि नहीं वो आ रहे हैं तो कोई असर नहीं पड़ेगा, हम मजबूत हैं? देखिए, पॉलिटिकली तो कांग्रेस की ये कोशिश रहेगी कि इस चीज को नकार दें कि अरविंद केजरीवाल के चुनाव प्रचार से कोई असर पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस अगर इस चीज को मानती है तो जो है कांग्रेस जो है बैकफुट पे जो है आ सकती है। तो पॉलिटिकली कांग्रेस का जो कहना है वो बिल्कुल सही है उनके हिसाब से, पर सच्चाई जो है ये भी है कि अगर अरविंद केजरीवाल पूरी माइट के साथ, पूरी ताकत के साथ जो है प्रचार करते हैं हरियाणा चुनाव में, तो उसका असर पड़ेगा। 2019 के चुनाव में भी कांग्रेस जो है बहुत सारी सीटें जो है वो क्लोज मार्जिन से हारी थी, बहुत नजदीकी मुकाबला हुआ था बहुत सारी सीटों पे। तो वैसी परिस्थिति जो है अगर अब पैदा हो जाती है तो कांग्रेस के लिए मुश्किल जो है वो खड़ी हो सकती है। और कांग्रेस लीडरशिप बेशक पब्लिकली इस बात को ना माने, पर अंदर खाते उनके लिए भी चिंता जो है वो हो गई है कि इस चीज को कैसे चेक किया जाएगा और कैसे जो है आम आदमी पार्टी अगर प्रचार पूरी ताकत से करती है तो उसको कैसे जो है रोका जाए, कैसे काउंटर किया जाए। कांग्रेस एक नैरेटिव बनाने की कोशिश भी कर रही है, जैसे कांग्रेस की लीडरशिप की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हरियाणा में वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस बार अपना वोट व्यर्थ ना गवाएं और उसी राजनीतिक पार्टी को वोट दें जो बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर सकती है। तो कांग्रेस लीडरशिप का ये जो कहना है ये भी अपने आप में रिफ्लेक्ट करता है कि कांग्रेस जो है वोट्स का जो डिवीजन है, जो बीजेपी के खिलाफ जो वोट पड़ना है उसका जो डिवीजन है उसको रोकने की कोशिश जो है कांग्रेस जो है अभी से उन्होंने शुरू कर दी है। ठीक है सचिन, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और अपडेट, केजरीवाल पर दिल्ली बीजेपी की प्रतिक्रिया आई है। दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी सरकार से निजात चाहते हैं, यह कहा है वीरेंद्र सचदेवा ने। केजरीवाल के इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, हरियाणा में उनका कोई असर नहीं होगा। अब हम आपको वो बयान सुनवा देते हैं। सर, 2 दिन बाद अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि वो इस्तीफा दे देंगे। आपका क्या कहना है इसे देख के? आप मुस्कुरा रहे हैं ये कमेंट सुन के, क्या कारण है? 2 दिन किस लिए चाहिए? आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, भ्रष्टाचार के आरोप में आप 177 दिन जेल रहकर आए हैं और उसके बाद भी आपको 2 दिन चाहिए। 2 दिन में कुछ फाइलें सेटल करनी है, या माता सुनीता के लिए माहौल बनाना है, या विधायकों का जो मनमुटाव है उसको दूर करना है। आज आपके पास मौका था, पूरी राजनीतिक नौटंकी आपने तैयार की हुई थी, सारे विधायक वहाँ मौजूद थे, वहीं फैसला कर देते। ये भी कहना है कि बैठक होगी विधायक दल की, उसके बाद नया मुख्यमंत्री का चेहरा तय किया। नियत ही नहीं है। मैं आज बताता हूँ, ये अगर गंभीर हैं, अगर केजरीवाल गंभीर हैं और चाहते हैं कि दिल्ली में जैसे उन्होंने कहा नवंबर में चुनाव हो जाए, तुरंत सारे मंत्रिमंडल को इस्तीफा दे दें, करें भंग दिल्ली को, अभी सरकार को कराएं चुनाव, अक्टूबर में कराएं, क्यों नवंबर की इंतजार करनी है? दिल्ली की जनता इनके भ्रष्टाचार से आजिज आ चुकी है, तंग आ चुकी है, वो इस सरकार से मुक्ति चाहती है। आपने जो शुरू किया कि जेल से वोट मांगने वाले अरविंद केजरीवाल, आप जनता के बीच में गए थे, अभी बहुत दिन नहीं हुए, 3 महीने भी नहीं हुए, अभी एक एक गली घूमते थे आप कि जेल से वोट का जवाब दीजिए। दिल्ली की जनता ने माकूल जवाब दिया आपको, जाइए जीरो पे, जाइए जेल वापस, जाए उन घरों में जिनके बच्चे जल भराव के कारण मर गए, वो बच्चे जो IAS IPS बनते, जाए उनके घरों में। है हिम्मत अरविंद केजरीवाल की? शिक्षा की बात करें, शिक्षा के नाम पे आपने लूट की दुकानें खोली, 9th क्लास के 1 लाख बच्चे फेल कर दिए, 11वीं क्लास के 54,000 बच्चे फेल कर दिए कि मुझे रिजल्ट अच्छा चाहिए, जाएंगे उनके घरों में। अस्पतालों की बात कर रहे हैं, हमारा स्वास्थ्य मॉडल, ICU सेंटर 60% ज़्यादा खराब पड़े, दिल्ली सरकार के काम नहीं करते हैं। यानी अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने का असर हरियाणा के चुनाव पर 100% होगा।
हरियाणा में चुनाव लड़ने की घोषणा करके अरविंद केजरीवाल फंस गए हैं और वहाँ इनका खाता भी नहीं खुलना है। तो ये जो राजनीतिक नौटंकी आज हुई है, एक प्रपंच रचा गया कि किसी तरह से सहानुभूति का एंगल मिल जाए, मुझे नहीं लगता देश की जनता बहुत समझदार है, इनको माकूल जवाब देगी। हरियाणा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अनिल विज जी ने ये बोला कि अगर हरियाणा में भाजपा की सरकार जीती है तो वो मुख्यमंत्री पद संभालना चाहेंगे। आप क्या कुछ कहेंगे इस पर? भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति नहीं संगठन महत्वपूर्ण होता है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हरियाणा में बनेगा ये तो तय है, निर्णय संगठन करेगा। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को हम आपको सुना रहे थे। वो कह रहे हैं कि कोई असर नहीं पड़ेगा हरियाणा के चुनाव में। दीपक रावत आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, काफ़ी करीब से जानते हैं, आम आदमी पार्टी को नज़र बनाए रखते हैं, अंदर की खबर रहती है। दीपक, केजरीवाल की क्या प्लानिंग हो सकती है? वीरेंद्र सचदेवा तो कह रहे हैं कौन सी फाइल पेंडिंग पड़ी है उसको करना है, या उन्होंने कहा कि सुनीता केजरीवाल के लिए माहौल बनाना है, लेकिन जब वो सीएम ऑफिस जा ही नहीं रहे हैं, कहीं वो कुछ काम कर ही नहीं रहे हैं कोर्ट के आदेश के अनुसार, तो आखिर क्या हो सकता है? इसके अंदर की कहानी क्या है? देखिए, जहाँ तक हरियाणा की प्लानिंग की बात करें विवेक, तो कल ही अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के मुद्दे पर एक बड़ी बैठक की अपने तमाम संगठन के लोगों के साथ, और सीधे तौर पर ये जो सूत्रों के हवाले से मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, हरियाणा में पूरी ताकत के साथ आम आदमी पार्टी लगने वाली है। 2-3 दिन बाद जब यहाँ से अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देंगे तो एक तरीके से उनका ज्यादा समय जो है हरियाणा के चुनाव के प्रचार प्रसार में रहेगा। आम आदमी पार्टी पहले ये मान के चल रही थी कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हो जाए तो वो कुछ ही सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ताकि क्योंकि उनके पास उनके नेता भी नहीं थे, ना मनीष सिसोदिया दिल्ली का संगठन संभाल रहे थे, अरविंद केजरीवाल थे नहीं, जेल में थे, जमानत मिलती कि नहीं मिलती इस पर कुछ पुख्ता तौर पर था नहीं। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए हैं, एक तरीके से गठबंधन में चुनाव भी नहीं हो रहा है, तो अब आम आदमी पार्टी की कोशिश होगी कि इस अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर और जिस तरीके से वो प्रचार करते हैं उस सिंपैथी के आधार पर हरियाणा में ज्यादा सीटें हासिल की जाए, और कम से कम वो सीटें जो कि दिल्ली के बॉर्डर से सटी हों और जो पंजाब के बॉर्डर से सटी हों, जहां पर दोनों जगहों पर जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो उसकी पूरी एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है, पूरी प्लानिंग की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल कहां पर किन किन सीटों पर फोकस करेंगे, और यहां पर अगर नुकसान जिसको होगा वो बीजेपी को नहीं कांग्रेस को ही होगा, क्योंकि आमतौर पर आम आदमी पार्टी ने जब भी किसी को नुकसान दिया है तो कांग्रेस को दिया है। आप दिल्ली की बात कर लीजिए, दिल्ली में कांग्रेस को हटाकर सत्ता हासिल करी। वैसे ही अगर बात करें पंजाब में, तो वहां पर भी कांग्रेस की स्थिति को बिल्कुल दरकिनार करते हुए और वहां पर क्या कहते हैं आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बना ली है। तो इस बार भी कुछ लड़ाई वैसी ही होगी, और सीधे तौर पर ये जो कहा जा रहा था कि दिल्ली में भी गठबंधन हो सकता है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जब दिल्ली के चुनाव होंगे, क्योंकि हरियाणा में अगर कांग्रेस इनको सीटें देती तो यहां भी इनको सीटें देनी होती, तो अब वो भी बिल्कुल साफ हो गया है। तो अरविंद केजरीवाल की पुरजोर कोशिश होगी हरियाणा में खाता खोल सके ताकि पार्टी को आगे बढ़ाया जा सके, और दिल्ली में तो चुनाव लड़ना ही है, जीतने की कोशिश करनी है, तो उसमें भी लगना है। तो अब उनके पास पूरा समय रहेगा, क्योंकि वो सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे, तो इसलिए इन चुनाव में उनकी व्यवस्था देखी जाएगी, और ये देखना भी काफी दर्शकों के लिए, वोटर्स के लिए काफी दिलचस्प होगा। और एक बड़ी खबर जानिए, केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू का राहुल गांधी पर बयान। राहुल गांधी देश के नंबर 1 आतंकी हैं, यह कहा रवनीत बिट्टू ने। देश के सबसे बड़े दुश्मन है राहुल गांधी, एजेंसियों को उन पर नजर रखनी चाहिए, ये रवनीत बिट्टू ने कहा है। ये बड़ा बयान मैं आपको बता रहा हूं, केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू का। राहुल गांधी को आतंकी बताया है रवनीत बिट्टू ने। यह भी कहा है कि वो देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जो राहुल गांधी ने बयान दिया है वो ही वो पहले देते थे। अब उन्होंने सेपरेट ग्रुप है सबसे जो माहिर हैं बम बंदूक गोला बारूद बनाने वालों ने, उन्होंने राहुल गांधी की जो बात है उसे सराहा है, और उनकी बात राहुल गांधी ने कही है। आप ये देख लीजिए, जो देश के दुश्मन जो बारूद गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं जहाजों को, ट्रेन को, रोड को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरे ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लाना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। अब चलिए आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं। रामविलास शर्मा को मनाने पहुंचे हैं सीएम सैनी। रामविलास का इस बार टिकट कटा है, कई लोगों के टिकट कटे हैं, इसमें रामविलास का भी जो टिकट है वो कटा है। अब उनको सीएम जो सैनी हैं वो मनाने के लिए पहुंचे हैं। ऐसे गुणागणित मान मनोबल का दौर चलता रहेगा और चल ही रहा है, ताकि
रामविलास शर्मा जो हैं उनको मनाने के लिए सीएम सैनी पहुंचे हुए हैं। इस बार उनका टिकट कटा है। चुनाव में उसका असर ज्यादा ना पड़े, उनके समर्थक बहुत ज्यादा नाराज ना हो, इसके लिए शायद जो सीएम सैनी हैं वो मनाने के लिए पहुंचे हैं। तो हरियाणा चुनाव में अब की बार जो मुकाबला देखा जा रहा है उसमें सभी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो काफी गुणागणित बिठाने के बाद, काफी विश्लेषण करने के बाद, काफी सोच समझ के तब अपने उम्मीदवारी जो है वो किसी दावेदार को देती है, वो प्रत्याशी बनाती है। लेकिन कुछ लोगों का उसमें टिकट भी कटा है। जब लिस्ट आ रही थी तो रामविलास शर्मा का टिकट कटा था, हमने वो खबर भी आपको दिखाई थी, नाराज हो गए थे। अभी जो है सीएम सैनी उनको मनाने के लिए पहुंचे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।